हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव अरोड़ा एंड आप सभी देख रहे हैं द स्टडी ओ क्लॉक यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को क्लास 12th एंड क्लास 11th के ट्यूटोरियल्स ऑल सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड करवाऊंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो आज का हमारा टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, चैप्टर 1 एंड 2 में कोई भी रिडक्शन नहीं है। 3 to 8 यूनिट में रिडक्शन है, बट यूनिट 1 और 2 में कोई रिडक्शन नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप इसको पूरा का पूरा ही पढ़ेंगे, जैसा पिछले साल था ऐसा ही 2020 से 21 के सेशन में है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट हर जगह है, मैनेजमेंट हर जगह है। भले ही आप इसको देख ना रहे हो, आपके घर पे आपकी मम्मी जो कर रही है, मेरी मम्मी जो कर रही है, वो भी मैनेजमेंट है। घर संभालना भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट आखिर है क्या? इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने की आर्ट को मैनेजमेंट कहा जाता है, या काम करने को मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे कि हमारी घर में मदर खाना बनाती हैं और देखती है, हमारी देखभाल करती हैं, ये भी एक मैनेजमेंट है। जैसे कि स्कूल में मैनेजर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका पढ़ाना, उनके ऊपर प्रिंसिपल है, वो भी मैनेजमेंट कर रही हैं। मैनेजमेंट हर जगह हर जगह काम आती है एंड हर जगह होती है। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है काम को करने का, इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। काम तो कर रहे हैं बट गोल्स भी अचीव होने चाहिए, मतलब गोल्स को अचीव करना या दूसरों से करवाने को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। बट ये दोनों काम कैसे होने चाहिए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होने चाहिए। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है? इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम, ऑन टाइम। भाई कि अगर हमने सोचा कोई काम हमें 1 महीने में करना है, तो उस गोल को हम 1 महीने में ही अचीव करेंगे। और एफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब है मिनिमम कॉस्ट या लो कॉस्ट। मतलब कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि गोल्स तो अचीव कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के, बट वो ऑन टाइम पे भी हों और विद मिनिमम कॉस्ट हो, तो फायदा है ना। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई फैक्ट्री ने गोल बनाया 10,000 यूनिट बनाने का, तो एक टाइम पीरियड दिया होगा कि भाई हम 1 महीने में बनाएंगे या 6 महीने में बनाएंगे। मान लीजिए उन्होंने 10,000 यूनिट्स जो हैं बनानी थी और उन्होंने सेट करा 6 महीने में बनानी थी। अगर वो इसको अचीव कर लेते हैं 6 महीने में, यानी कि उन्होंने काम को इफेक्टिवली करा है, उन्होंने मैनेजमेंट को इफेक्टिवली करा है। और अगर वो उसमें कॉस्ट भी मिनिमम लगाते हैं, मतलब उनको कॉस्ट मिनिमम लगती है, उनको उस बल्ब को बनाने का खर्चा मिनिमम कम से कम लगता है, यानी कि उन्होंने उस काम को अचीव किया है एफिशिएंटली भी। मतलब कि जब दोनों इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होगा काम, तभी हम उसको बोलेंगे कि मैनेजमेंट हुआ है अच्छे से, वरना हम क्या बोलेंगे? मिस मैनेजमेंट या खराब मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिवनेस का एक और पॉइंट क्या बनता है कि भाई ये फोकस करता है एंड रिजल्ट पे, कि भाई इफेक्टिवनेस क्या है? टाइम पे फोकस कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम टाइम पे कंप्लीट कर लें। यानी कि एंड रिजल्ट क्या है कि भाई 6 महीने में ही बनना चाहिए 10,000 यूनिट, तो ये तो हो गया एंड रिजल्ट। फोकस क्या है कि 6 महीने में बन जाए, हमें इतना पता है भाई, और कुछ नहीं। और एफिशिएंसी वही क्या कहती है कि भैया 6 महीने में बना रहे हो ठीक है, नहीं बना रहे ठीक है, लेकिन कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए। मतलब कि जो 10,000 यूनिट है ना, ऐसा ना हो कि उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट ही इतनी महंगी पड़ जाए कि उनको बेनिफिट ना आए। इसका मतलब कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को भी देख के चलना है। मतलब मिनिमम कॉस्ट हो और लार्जेस्ट बेनिफिट हो, या मोर मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से काम करना है। अब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिवली कैसे, ऑन टाइम, और एफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट। बस अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मैनेजमेंट के। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर एग्जाम में आ जाए और हम पढ़ने जाएंगे ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने इनको पॉइंट में डिनोट कर दिया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम में इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे ना, सारे पॉइंट्स को हेडिंग डालेंगे, देन इनको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इनको एज अ फ्लो चार्ट जैसे मैंने बनाया है ऐसा बना लीजिए, या ट्री की फॉर्म में बना लीजिए, या कोई बादल बादल बना लीजिए। कुछ
इनोवेटिव लेकर आइए, कुछ क्रिएटिव लेकर आइए। पहले आप एक डायग्राम बना दीजिए, चाहे ऐसे चाहे जैसे आपका मन करे, देन आप एक एक करके हेडिंग डालिए, एंड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर के दिमाग में एक बात पहुंचेगी कि बच्चे को सब कुछ आता है और ये जानता है कि भाई मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, ये डायरेक्टली जानता है, इसलिए इसने फुल कॉन्फिडेंस से ये फ्लो चार्ट बनाया है। देन अब ये इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और ये काम की बात थी, भले मैंने बोला ये वेस्टिंग, बट ये वेस्ट नहीं है, ये काम की बात थी। अब हम पढ़ रहे हैं पहला पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक गोल की तरफ फोकस करके रखता है। कोई ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ऐसे ही बना लिया और हमने जो है मैनेजर ऐसे ही रख लिया। भाई एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की ज़रूरत है, तो उसका रोल है बहुत अच्छा खासा। और वो रोल क्या है, अपने नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करना, उनसे काम करवाना, यानी गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजर का रोल ये है। तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई गोल भी होगा, और गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, परवेजिव। मैनेजमेंट जो है परवेजिव है। परवेजिव का मतलब आप समझिए विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, एंड एट ऑल लेवल्स। चाहे कोई भी लेवल हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हो, कोई बहुत बड़ी एमएनसी, कुछ भी हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। हर जगह। एक छोटे स्कूल में भी उतनी ही जरूरत है, एक बड़े स्कूल में भी मैनेजमेंट की उतनी जरूरत है। उसी प्रकार से एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरत है, तो एक बड़ी से बड़ी कंपनी में, इन्फोसिस कंपनी में भी हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। मतलब मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर। अब आप कहेंगे कि भाई ये सब जगह तो चाहिए, क्या हमारे देश में जैसे मैनेजमेंट होती है, क्या वैसे ही मैनेजमेंट बाहर के देश में होती है? जी हाँ, जैसे मैनेजमेंट इंडिया में है, यूएसए में भी वैसे ही मैनेजर की जरूरत पड़ती है। जर्मनी, फ्रांस, कहीं चले जाओ, हर जगह मैनेजमेंट है। हाँ, करने का तरीका हो सकता है अलग, कोई किस तरीके से काम करवा रहा है, कोई किस तरीके से, बट मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजर की जरूरत हर जगह है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या है कि भैया मैनेजमेंट जो है हर तरफ फोकस करके चलता है। अब वो हर तरफ क्या है, ये कौन सी डायमेंशंस हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब कि व्हाट इज टू बी डन, कि भैया जो काम होना है उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। और एक सेकेंड हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल, बाय होम इट इज टू बी डन। अब तीसरी डायमेंशन क्या आती है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इन दोनों को साथ में भी तो लाओगे कि भैया हमें काम करना है, इस तरीके से करना है, और किन लोगों को करना है? इन लोगों को करना है। ठीक है, यानी कि ये हो गया व्हाट इज टू बी डन, मैंने ये वर्क का। ठीक है, और ये हो गया बाय whom इट इज टू बी डन। देखिए भाई, हमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो उसका गोल होगा, मतलब कोई, जैसे मैंने आपको बताया 10,000 यूनिट्स बनानी है एक फैक्ट्री को, तो वो किस तरीके से, मतलब क्या काम है और किस तरीके से, इसमें मैनेजमेंट चाहिए, इसमें मैनेजर का काम है। अब वो कौन लोग करेंगे, इसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। बाय होम इट इज़ टू बी डन। तो अगर आप देखिए, अगर आप एक मैनेजर का रोल क्या है, अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, ऊपर आपको पता होगा, ऊपर बोलते हैं सुपीरियर, नीचे उनके जो काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट। अगर एक मैनेजर के नीचे जो उसके सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो उनकी इंडिविजुअल नीड पे फोकस नहीं करेगा कि आखिर ये क्या चाहते हैं, तो वो फिर काम ढंग से नहीं करेंगे। वो काम ढंग से नहीं करेंगे तो आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर का काम है कि वो पीपल की भी मैनेजमेंट कर, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इन दोनों को काम पे लगाना, इन दोनों को काम पे लगाना, ये प्लस ये इज इक्वल टू ऑपरेशंस। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब हमें तीनों तरफ फोकस करना है। मैनेजमेंट वर्क पे फोकस करना है, पीपल पे, ऑपरेशंस पे। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट क्या है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये एक बारी में करके ख़त्म किया। एक मैनेजर आया, उसने बोला 10,000 यूनिट बनानी है, आप 10 लोगों को बनानी है, काम ख़त्म।
भाई क्या एक कंपनी है वो जब चलती जा रही है तो उसके नए नए गोल्स आते जा रहे हैं, नए नए गोल्स आते जा रहे हैं तो मैनेजर का नया नया काम आता जा रहा है, यानी कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस है, मैनेजमेंट रुक ही नहीं सकती। मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। भाई ऑर्गेनाइजेशन क्यों होती है? अगर और बिजनेस ओनर अकेले काम कर सकता होता तो क्या वो एक एंटिटी खोलता? नहीं खोलता। उसको पता है कि मैं सब लोगों को साथ में लेके चलूँगा तभी काम हो पाएगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेला एक बंदा नहीं कर सकता। आगे डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ वास्ट फंक्शन। भाई मैनेजमेंट जो है ना बहुत वास्ट फंक्शन है, और इन सब के इसके मैं आपको नोट्स डिटेल में दे दूंगा। आप सभी लोग अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं विद नोट्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आपको नोट्स की PDF फाइल दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो कि है डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक मतलब वास्ट। भाई जो हम सोचते हैं ना कि मैनेजमेंट सिर्फ ये है कि मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दे दिया, वो काम किस तरीके से करना है वो बता दिया और वो काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल एनवायरनमेंट है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी है। जितना रोल इंटरनल एनवायरनमेंट प्ले करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उससे भी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अब आप देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि इस टाइम पे बिजनेस कितना मुश्किल है। मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लें, डोमिनोज का एग्जांपल लें, ये कह रहे हैं कि ज़ीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी है आज के टाइम पे। तो इनको पता है कि अगर कोरोना वायरस है, लोग खरीदेंगे नहीं, लोग एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लोग खाने से कतराएंगे, लोग डर रहे हैं इस टाइम बाहर आने में, कुछ खाने में। अब वो डर रहे हैं तो उनका बिजनेस ठप है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इस टाइम बाहर के एनवायरनमेंट में कोरोना वायरस पूरी दुनिया को लेकर डूबा हुआ है। अब इसमें वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? मैकडोनल्ड का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने एंट्री गेट्स पे एक बंदे को बिठा लिया, सैनिटाइज कराएगा पहले, आपका टेम्परेचर माथे पे रख देगा, टेम्परेचर नापेगा, बॉडी टेम्परेचर ठीक हो गए तभी आप अंदर जाओगे और हाथ सैनिटाइज करके जाओगे। देन उन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं, आपको मास्क पहना रखा है, आपने मास्क नहीं पहना रखा आपको घुसने नहीं देंगे। ठीक है, ये हम सबकी सेफ्टी के लिए। इससे बंदा क्या सोचेगा कि भाई ये हमारी सेफ्टी को लेके चल रहे हैं, तो बंदा वहाँ जाने से कतराएगा नहीं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि यही हो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो बिज़नेस में हमें नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए। कोई पॉलिटिकल फैक्टर है कि भाई कोई लीगल रूल आ गया, हमें ये नहीं करना और हम करते आ रहे हैं अभी तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इसका भी ध्यान रखना है। इकोनॉमिक फैक्टर का भी ध्यान रखना है, सोशल फैक्टर का भी ध्यान रखना है। हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं सबका ध्यान रखना है। इन सबको ध्यान में रख के अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करना है, अडॉप्ट करना है, उसके हिसाब से हमें बिजनेस करना है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी। तो यही है मैनेजमेंट का डायनामिक फंक्शन। मतलब कि ये जो हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा वास्ट है, हमें इतनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। अब हम आ जाते हैं लास्ट अपने कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है इनटेंजिबल फोर्स। अभी ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनटेंजिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी सीन बट टू बी फेल्ट। जो कि हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। हम किसी कंपनी में जाके ये कह सकते हैं कि हाँ इनका मैनेजमेंट अच्छा है तभी ये ग्रो कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही। मिस मैनेजमेंट या गुड मैनेजमेंट हम फील कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का देख नहीं सकते। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है एंड उसके फीचर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और भी जो टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे। मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करो, साथ के साथ क्लास लेते लो और नोट्स बनाओ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ लिख रहे हो, अच्छी बात है, बट आप मेरे साथ बने रहिए। हम मिलके काम करेंगे और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।